जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज से सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मिथुन संक्रांति लग जाएगी। ग्रीष्म ऋतु रहेगा और यह 15 जून से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। 17 जुलाई को 5:39 प्रातः से भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ दक्षिणायन आरंभ हो जाएगा। यह देवताओं का रात्रि शुरू हो जाती है, इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है कर्क के सूर्य में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य का मिथुन राशि में जब गोचर होगा तो 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 जून 2025 को मध्याह्न में सूर्य भगवान मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य को जगतपति कहा गया है। यह आत्मा कारक भी होते हैं, अर्थात आत्मबल, जिसे आप कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य की युति बुध और बृहस्पति के साथ होगी, क्योंकि मिथुन राशि में पहले से ही बुध और बृहस्पति चल रहे हैं। ये अच्छा ही होगा। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध पहले से आद्रा नक्षत्र में है और बृहस्पति भी आद्रा नक्षत्र में है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ फल क्या होगा, कैसे होगा। विशेष मैं आने वाले 1 या 2 दिन में सूर्य को किस नक्षत्र से किस राशि वालों को क्या शुभ फल होगा, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं ये मेष राशि में आता है और कृतिका का अंतिम चरण जो होता है वो वृष राशि में आता है। तो ये जो 3 नक्षत्र वाले हैं, एक ही राशि में 3 नक्षत्र हो गए, तो 3 नक्षत्र का क्या फल पड़ेगा उसको मैं आगे बताऊंगा। आज पहले मेष राशि पे शुरुआत करते हैं। मेष राशि, आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो स्थान पराक्रम का है, भाई बंधुओं का भी है। इसलिए भाई बंधुओं से अपना प्रेम व्यवहार बना के रखें। इनसे आपको सम्मान और सत्कार की प्राप्ति होगी। धर्म कार्य भी होता रहेगा। नए स्थलों पर जाने का योग बन रहा है। संबंधों को बड़ा सहेज के रखें। पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा थोड़ा परिवार में उथल पुथल मच सकती है। आने वाला जो समय रहेगा आपके लिए यह लगभग 1 महीने का, इसमें नए नए कार्य करने की योजनाएं आप बनाएंगे और नए नए कार्य करेंगे भी। सफलता मिलेगी। समय समय पे आपको ज्वर रोग आदि उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। जैसे ही ये दिक्कत समझ में आवे, किसी प्रकार का स्वास्थ्य विकार, आप तुरंत चिकित्सक परामर्श लें और प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करते रहें। विशेष रूप से व्यापार में आप छल और कपट से बचें। व्यापार पूरी ईमानदारी से जितना करेंगे उतना ही आपके लिए सफलता रहेगा। अगली राशि वृष राशि। वृष राशि, आपकी राशि से सूर्य दूसरे भाव में संचरण करेंगे। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। स्थितियां आपको अनुकूल होती दिखेंगी। वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी प्रेमी या प्रेमिका अथवा पत्नी या पति आपसे थोड़ा नाराज हो सकता है। युवा जन शिक्षा दीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त होगी आपको। विशेष रूप से अहम और वहम से भी थोड़ा दूर रहें। आने वाला समय जो है आपके लिए धनकारी रहेगा, लेकिन थोड़ा जो पैतृक संपत्ति है या कोई पूर्व से जो भूमि भवन चला आ रहा है जिसका कोई वाद विवाद था, तो उसका निस्तारण भी हो सकता है। इसलिए शांति ढंग से उसको निपटाने की आप पूरी चेष्टा करें। विशेष रूप से यात्राओं में विशेष सावधानी बरतें। किसी को उधार न धन दें, न किसी से उधार धन लें। आंखों का विशेष ध्यान रखें। ईएनटी प्रॉब्लम से बचें। परिवार में किसी का विरोध न करें, बाकी सब ठीक रहेगा। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपकी राशि में ही भगवान सूर्य का संचरण होगा। पहले से ही बृहस्पति और बुध वहां पे संचरण कर रहे हैं। यह जो योग बन रहा है यह बहुत ही आपके लिए उत्तम बन रहा है। लेकिन आप घमंड से बचें, क्योंकि इसमें आपको घमंड जरूर होगा। अगर आप घमंड से बच गए तो आप यह जो 1 महीने का समय रहेगा आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विशेष रूप से शांति के साथ में आप जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, उसका हल जरूर निकालें। जैसे चेहरे पे अगर कोई फुंसी हो जाती है, उसको अगर आप फोड़ेंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन उसको छोड़ देंगे तो समय के साथ धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस विचार को लेके चलें, बाकी सब ठीक रहेगा। सामंजस्य पूर्वक परिवार में आप विचार लें और दें। धन लाभ आपको होगा। नए पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। एक बात है, आपका बीपी शुगर बढ़ सकता है और आपको चेस्ट संबंधित कोई इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है, या जिसे कहते हैं राजयक्षमा रोग या कोई भी, इसका ध्यान रखें। विशेष रूप से सावधानी बरतें। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि, आपने पीछे वाले समय में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब उसका फल थोड़ा आपको अनुकूल होता दिखेगा। किंतु नया कोई विवाद जन्म न लेने दें। अगर नया विवाद कोई जन्म लेगा तो फिर आप फंस जाएंगे। आपकी यात्राएं होंगी, धार्मिक प्रोग्राम भी बनेंगे जो कि समय समय पे आपको शुभता का आभास कराते रहेंगे।
आपके सिर में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी का अनुभव आपको हो सकता है। खर्च बेतहाशा होगा। आपके मित्र भाई बंधु ही आपका विशेष रूप से लाभ उठाएंगे। अपने संबंधों और संपर्कों का इस माह में आप कम लाभ उठा पाएंगे। धन की जो बहुत बड़ी समस्या आपको बनी हुई है, बीच बीच में थोड़ी राहत मिलती दिखेगी। विशेष रूप से अपने पेट का, चेस्ट का और सिर का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि थोड़ा आपको दिक्कत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यात्राएं होंगी, आपकी यात्राएं अच्छी होंगी। पर्यटन का भी योग बन रहा है। आप थोड़ा प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देते रहें, जिससे आपका आत्मबल बना रहेगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि आपके 11वें भाव से भगवान सूर्य गोचर करेंगे। आय बढ़ेगी। नए भाई बंधुओं से नए जनसंपर्क बढ़ेंगे। राज्य पक्ष की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। नए पद प्राप्ति की संभावना बढ़ रही है। प्रेम प्रसंग में सावधानी बरतें, अन्यथा आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे का त्याग कर सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रेमी प्रेम का आपस में मनमुटाव न होने दें। हड्डी में चोट या हड्डी में दर्द उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आपको ऊपर कोई अपयश कलंक न लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। भगवान सूर्य की आराधना करते रहें। विशेष रूप से अगर संभव हो तो समय समय पे भगवान सूर्य भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनका पाठ कर लें, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने कुल देवी देवता की भी उपासना करते रहें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि आपकी राशि से सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय बहुत ही आपके लिए शानदार उपलब्धियों को देने वाला रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में सफलता मिलेगा। मेहनत करेंगे अगर आप, तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। आपका विरोधी इस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विरोधियों का पराभव होगा। बस आप षड्यंत्र से बचे रहें। आंख, कान, नाक ये सब खुला रखें। विशेष रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र होने की बस संभावना बनी है। षड्यंत्र से अगर बच गए तो सफलता आपका स्वयं चल के वर्ण करेगी। आप अपने पार्टनर से मनमुटाव करने से बचें। अपने जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की प्राप्ति होगी। नए आदेश आपके पक्ष में होते दिख रहे हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार का आपको स्किन संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि जिस समय सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से चौथे रहेंगे और सूर्य आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा इस महीने उथल पुथल रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा राशि से चौथे रहेंगे, इसलिए सावधानी अवश्य ही बरतें। निष्ठा की कमी हो सकती है, चिंता न करें, सावधानी बरतें। समाज में कोई अपयश मिल सकता है। इस महीने कोई वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए किसी से भी न उलझें। अगर उलझेंगे तो आप स्वयं अपने आप का नुकसान कर बैठेंगे। कोई पिता तुल्य व्यक्ति, चाहे वो ससुर हो चाहे पिता तुल्य कोई व्यक्ति, आपको गलत राह पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आपने उसकी बात मानी तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपको कष्ट हो सकता है। अपने माता पिता गुरु की बात माने, लेकिन सबकी बात में आप न आवें। आप अपने अगर कोई भी आपने गलत इस समय प्रयोग किया पूजन पाठ में, तंत्र मंत्र यंत्र आदि इत्यादि, तो निश्चित रूप से है कि आपके जो घर के देवी देवता हैं अथवा जो आपके इष्ट देवी देवता हैं वो नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष सावधानी बरतें, बाकी सब ठीक है। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपकी राशि से सूर्य भगवान 8वें भाव में संचरण करेंगे। चंद्रमा 5वें रहेगा, इसलिए यह ध्यान रखें कि इस महीने स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से शुगर, बीपी, हार्ट संबंधित कोई दिक्कत और किडनी संबंधित कोई दिक्कत परेशानी होने की संभावना है, इसलिए विशेष इस बार सावधानी बरतें और चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। कार्य क्षेत्र में विरोध उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी रुका हुआ धन, कोई जो पहले से आपका उधार लेके बैठा या उधार करके बैठा है, वह धन प्राप्त इस महीने वह धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। लेकिन इस महीने आय में कमी होगी। जो अगर प्रति दिवसीय अगर आय कोई किसी प्रकार की आपको व्यापार से होती है तो उसमें कमी होगी, इसलिए निराश न हो, बाकी सब ठीक है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि आपकी राशि से सूर्य भगवान 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी प्रेमिका, पत्नी या जीवन साथी के प्रति मन में आकर्षण उत्पन्न होगा। यात्राएं होंगी, पर्यटन आदि भी आप करेंगे, लेकिन अत्यधिक क्रोध से बचें। अगर क्रोध करेंगे तो आप यह उचित नहीं करेंगे। चेहरे पर फोड़े या फुंसी उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए आप इस बात की सावधानी बरतें। समय रहते ही उसका दुआ और दवा दोनों कर लें। पद प्रतिष्ठा ठीक रहेगा। चारित्रिक जीवन में विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा आपका थोड़ा चरित्र बिगड़ सकता है। बाकी सब ठीक है। संभव हो तो भगवान सूर्य की आराधना करें और अपने गुरु मंत्र का अधिकतम आप जप करते रहें। पैर में और हड्डी में किसी प्रकार का थोड़ा कष्ट संभावित हो सकता है।
और मूत्र संबंधित कोई दिक्कत परेशानी होने पर चिकित्सीय परामर्श लें। बाकी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि आपकी राशि से भगवान सूर्य 6वें भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप नई ऊर्जा से ओत-प्रोत रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जीवन साथी थोड़ा आपसे विरोध कर सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। शत्रुओं का पराभव होता दिख रहा है। दान पुण्य करें। उधार का जीवन जीने से बचें। उधार लेने और देने दोनों से बचें। विशेष रूप से आपको श्वास संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने श्वास का और चेस्ट का विशेष ध्यान रखें। वो भी विशेष रूप से जब चंद्रमा शनि और राहु के संपर्क में आवे उस दिन विशेष आप ध्यान रखेंगे। शनि और राहु की समय समय पर उपाय करते रहें। सूर्य भगवान को प्रतिदिवसी आप उनको भगवान की सूर्य भगवान की आराधना करें और सूर्य को अर्घ देते रहें। बाकी सब आपके लिए ठीक है। धनागमन योग बन रहा है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि आपकी राशि से 5वें भाव में भगवान सूर्य संचरण करेंगे। यह आपके लिए शानदार रहेगा। बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, प्रेम प्रसंग, संतान, नए आकर्षण, वाहन, धैर्य, पुण्य, ये सभी चीजें भगवान सूर्य से प्रभावित इस महीने होंगी, जिसमें काफी हद तक आपको अनुकूलता मिलती रहेगी। विशेष रूप से आप क्रोध से बचें। बहुत ज्यादा कार्य करने से भी बचें। थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान दें और अपने शरीर को आराम दें। सूर्य की उपासना करते रहें। सूर्य को प्रतिदिवसी अर्घ दें। भगवान भुवन भास्कर की आराधना में कोई कमी न करें। आपके लिए यह जो समय आया है 1 महीने का, धन लाभ भी होगा। यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी संभावित है। विशेष रूप से आप नई यात्राएं जब करें तो रात्रि में यात्राएं करने से बचें। कहने का तात्पर्य है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी यात्रा न करें। कोई अपना पुराना वाहन बेच सकते हैं और नए वाहन खरीदने की नई योजना बन सकती है, जो आपके लिए शुभप्रद रहेगा। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि भगवान भुवन भास्कर आदित्य आपके 4थे भाव से संचरण करेंगे, जो आपको नए भूमि भवन के प्रति नए आकर्षण उत्पन्न करा सकते हैं। नए भूमि भवन संबंधित कोई निर्णय आप ले सकते हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पैरों में दर्द हो सकता है। नए किसी स्त्री या पुरुष के प्रति, जो भी आप हैं, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति, पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आपके मन में कोई आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। परिवार का ध्यान रखें। वाहन खरीद बिक्री भी संभावित है। नए वस्त्र परिधान आप खरीद सकते हैं। पुस्तक आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं। नए गैजेट, मोबाइल या कोई भी नई वस्तुओं की खरीदारी इस महीने दिख रही है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन पैसा खर्च करने से थोड़ा बचें, क्योंकि पैसा जितना संजोएंगे आगे के लिए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नई यात्राएं होंगी। धर्म या धार्मिक क्षेत्र में आपका नई प्रवेश की कुछ दिशा दशा बनती दिख रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी से एकदम दूर रहें, बचें। अगर कोई पुराना शेयर रखे हैं तो उसको बेच दें। सोना में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन शेयर, सट्टा, लॉटरी में पैसा न लगाएं। बाकी सब ठीक। प्रिय दर्शकों, यह रहा 12 राशियों पर भगवान सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का फल। अब आइए कुछ विशेष उपाय जानते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनकी राशि से, लग्न से, जन्म लग्न से, गोचर से या वर्ष कुंडली से जिनके भी सूर्य अनुकूल फल न दे रहे हों या वर्तमान में न दे रहे हैं या आगे कम देने की संभावना है, उनके लिए यह उपाय सबके लिए समान रहेगा और एक ही उपाय 12 राशियों के लिए अच्छा फल देगा, भगवान सूर्य की अनुकूलता प्रदान करेगा। पहली बात तो सूर्योदय से पहले जगना सीखिए। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। भगवान सूर्य की प्रथम किरण में बहुत ही तेज ऊर्जा, शक्ति और कल्याण करने का प्रभाव होता है, इसलिए भगवान सूर्य का प्रथम दर्शन जरूर करें। संभव हो तो प्रतिदिन आप एक तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को लाल पुष्प, चंदन, अक्षत डाल के उनको अर्घ दें। और रविवार के दिन 7 रविवार लाल कपड़े 1.25 मीटर, उसमें 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चना, साथ में 1.25 किलो गेहूं रख के 125 रुपये के साथ आज संक्रांति के रविवार के अवसर पे, संक्रांति के अवसर पे दान करते रहें। विशेष रूप से जैसे आज रविवार की संक्रांति है, इसलिए सूर्य भगवान से संबंधित कोई उपाय करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेगा। संक्रांति के दिन दान, जप, तप, होम, हवन, आहुति, स्नान ऐसे जरूर करना चाहिए। आज मंदाकिनी नदी का स्नान होता है। मंदाकिनी नदी में जो भी स्नान करते हैं उनको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि शायद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पड़ती है संभवतः। प्रतिदिन भगवान सूर्य के मंत्रों का आप जप करें। अपनी कुंडली का अवलोकन
कराकर माणिक रत्न का धारण करें। जिसका सूर्य अच्छा होता है उसको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्ति में अत्यंत ही सहजता और सरलता से सम्मान की प्राप्ति और पद की प्राप्ति हो जाती है। और जिसके भगवान सूर्य जिसके ऊपर प्रसन्न हो उसको जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आ सकती है। जिनके जीवन में भी दरिद्रता है, अगर वो लाख प्रयास कर चुके हैं उनकी दरिद्रता नहीं जा रही है, तो उनको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं वो भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान सूर्य के मंत्र का प्रतिदिन जप करें। जैसे भगवान अंधकार का नाश करते हैं उसी प्रकार से दरिद्रता का भी तुरंत निवारण हो जाता है। जो भी ब्राह्मण भगवान सूर्य की उपासना नहीं करते हैं वह निश्चित रूप से दरिद्र हो जाते हैं। और जो भी भाई बंधु हैं अगर वह सूर्य की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी दरिद्रता का निवारण हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है। ऐसा शास्त्र भी कहता है। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना प्रतिदिन करें। प्रत्येक संक्रांति में भगवान सूर्य के निमित्त दान करें, पुण्य करें। संभव हो तो सूर्य मंदिर में रविवार के दिन आप कमल पुष्प की माला अथवा कमल पुष्प भी भगवान सूर्य की प्रसन्नता के निमित्त दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। इन उपायों से अपने जीवन को आप सुखी और मंगलमय बना सकते हैं। जिन जातकों को चक्षु संबंधित, आंख संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, जो कि लाख दवा करने पर भी वो परेशानी दूर नहीं हो रही हो, तो उसके लिए तत्काल आप चाक्षुष उपनिषद का 1100 पाठ करावें। भगवान सूर्य को कमल पुष्पों से अर्घ दें। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करें, गेहूं का दान करें, सवत्सा गाय का दान करें। इससे निश्चित रूप से जो भी चक्षु रोग है उसका निवारण निःसंदेह हो जाएगा। इसका प्रयोग मैंने स्वयं किया है, अपने घर वालों के लिए किया कराया है और अपने यजमानों के लिए किया कराया है। इसका फल निश्चित रूप से मैंने देखा है और सद्य यह फल देता है। लगभग 15 दिन के अंदर इसका प्रभाव दिखने लगता है। प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य की आराधना से संबंधित एक आपने छठ पर्व भी सुना होगा। यह भगवान सूर्य की ही आराधना है, जो कि आप देखें जिसने भी छठ पूजा किया है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये भी भगवान सूर्य की आराधना से संबंधित ही छठ पूजा को माना जाता है। भगवान सूर्य की जो भी त्रिकाल दर्शन, पूजन, पाठ करते हैं उन्हें कुष्ठादि रोगों का निवारण हो जाता है, उनके कुष्ठादि रोगों का निवारण होता है। भूत प्रेत संबंधित बाधा दूर हो जाती है। धन और कांति की वृद्धि होती है। रोग का नाश होता है। जिसको भी राजनीति में बहुत बड़ा पद चाहिए उसके लिए आज एक विशेष प्रयोग ये भी है, आप सुन लीजिए। भगवान सूर्य के आराधना में अगस्त्य प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत ही महत्व माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 1.25 लाख पाठ करावे। ब्राह्मणों को 100 वत्सा गौ दान करे, साथ में स्वर्ण दान करे। निश्चित रूप से वह राजनीति में बहुत बड़े पद को प्राप्त करेगा और उसको अखंड साम्राज्य की प्राप्ति होगी। इसमें थोड़ा भी आप शंका संदेह न करें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।